गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सुमन आप सभी का श्री पीएसएम पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। सो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम 6th क्लास के सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ के ऊपर पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट लेसन आ जाएगा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। क्लास 6 के लिए है ये सब्जेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ है। ठीक है, लेसन फर्स्ट है इसमें अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। अंडरस्टैंडिंग इट मीन समझ, डाइवर्सिटी विविधता, विविधता की समझ। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी डाइवर्सिटी के बारे में बताया था। इसके ऊपर बेसिकली एक इंट्रो दी थी, उसमें 1 पार्ट हमने पढ़ लिया था। उसका जो नेक्स्ट है वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा इसके बारे में मैं बता देती हूँ। ठीक है, जो डाइवर्सिटीज है वो हमारा देश है जो ये विभिन्न विविधताओं वाला देश है। ठीक है, इसमें अलग अलग तरह के लोग जो है वो रहते हैं। अलग अलग तरह के मतलब उनका जो धर्म है, उनकी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, उनका रहन सहन जो है वो एक दूसरे से काफ़ी विभिन्न है। इसलिए हमारा देश जो विभिन्नताओं वाला देश बन जाता है। इसके आगे जो है हम आज पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया हमारी कंट्री है, डाइवर्सिटी विविधता, भारत में विविधता, ये है हमारा आज का टॉपिक। इसके ऊपर आज हम पढ़ेंगे डाइवर्सिटी इन इंडिया। इसमें आ जाएगा इंडिया इज अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज। हमारा देश विविधताओं वाला देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग तरह की भाषाएं बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, फूड भोजन होता है। ठीक है, अलग अलग तरह के भोजन आते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, अलग अलग तरह के त्योहार मनाते हैं। त्योहार मनाते हो ना आप, जैसे दिवाली, दशहरा, होली एटसेट्रा, कई त्योहार है ना, वो अलग अलग तरह से ऐसे लोग मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन्स, अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं। तो कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई ईसाई, ऐसे अलग अलग धर्मों का पालन करते हैं, बट गॉड है तो एक ही। ठीक है, बट एक्चुअली इफ यू थिंक अबाउट इट, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर एक्सेप्ट दैट वी डू देम इन डिफरेंट वेज। बट अगर हम वास्तव में सोचें, जो हम सभी ये चीज़ें करते हैं वो है तो अलग, बट उनको है तो वो एक, लेकिन जो उनको करने का तरीका है वो अलग है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम विविधता को कैसे समझें? A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our lives, people traveled from one part of the world to another in ship or horses, on camels or on foot. लगभग 200 साल पहले जब हमारे जीवन में रेल, हवाई जहाज, बस, कार ये सब कुछ नहीं थे, तब भी लोग संसार के एक भाग से दूसरे भाग में यात्राएं किया करते थे। उस समय वो यात्राएं घोड़े पर ऊंट पर जब पैदल चलकर किया करते थे। Often they went in search of new land or new places in settle in order for people to trade with. वो यात्राएं अक्सर इसलिए करते थे क्योंकि वो नए जगहों की तलाश में रहते थे और अपने बसने के लिए भी नई जगहें तलाशते रहते थे। And because it took so long to travel, इसलिए उनकी यात्रा जो वो ज़्यादा लंबी हो जाती थी। उस समय रेल, ट्रेन, बस, कार ये कुछ भी नहीं था। ठीक है, अब जैसे काफ़ी डेवलपमेंट हो गया है, अब तो ये सारी चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन उस समय ये अवेलेबल नहीं थी। लगभग 200 साल पहले ये चीज़ें नहीं थी ना। ठीक है, जब उनको पैदल चल के जाना पड़ता था, जब घोड़े पे, जब कैमल, ऊंट के ऊपर जाना पड़ता था, तो वो धीरे धीरे काफ़ी लंबे समय बाद ही अपने जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पर वो जाना चाहते हैं। ठीक है, इसलिए उनकी यात्रा जो वो लंबी हो जाती थी। People stayed there often for a long time. Many others left their home because there were families and thought and they could not get enough to eat. जब उनकी यात्राएं लंबी हो जाती थी तो अक्सर लोग नई जगहों पर ज़्यादा समय के लिए रुक जाते थे। कई लोग तो इसलिए अपना घर छोड़ देते थे क्योंकि कई समय अकाल के कारण, तो कई समय उनको भर पेट
भरपूर पेट जो है वो खाना नहीं मिलता था, इसलिए वो उन जगहों को छोड़ देते थे। Some went in search of work while others left because there was a war. कई बार वो है अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते थे, या फिर युद्ध के कारण भी वो जगह को छोड़ देते थे। Sometimes as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other time they managed to do things in the old way. कई बार जो है वो जब अपने घर छोड़कर नई जगहों पर बसते थे तो उस जगहों पर उनमें थोड़ा बहुत बदलाव आ जाता था। कभी कभी वो कुछ नई चीज़ों को अपना लेते थे तो कभी कभी वो पुरानी चीज़ों के अकॉर्डिंग ही चलते थे। सो देयर लैंग्वेज, फूड, म्यूजिक, रिलीजन्स become a mix of the old and the new, and out of this intermixing of cultures come something new and different. इसलिए उनकी भाषा, भोजन, संगीत, धर्म जो वो है नए और पुराने के साथ जब मिक्स हो जाते थे तो इन आदान प्रदान से कुछ मिली जुली संस्कृति उभर के आती थी। The history of many places shows how many different culture influences have helped to shape life and culture. Think अलग अलग जगहों का इतिहास यह शो करता है कि किस तरह से सांस्कृतिक कारक थे वो उनके जीवन को और संस्कृति को आकार प्रदान करते थे। Thus religions became very diverse because of their unique history. फिर उनके विशिष्ट इतिहास के कारण अलग अलग क्षेत्रों में विविधता उत्पन्न हो जाती थी। Similarly, diversity also come out when people adapt their lives to the geographical area in which they live. ठीक इसी प्रकार से लोग अलग अलग भौगोलिक वातावरण से किस प्रकार सामंजस्य बिठा रहे हैं, इससे भी विविधता उत्पन्न हो जाती थी। ठीक है, जिस तरह वो लोग पहले वाले जगह को छोड़कर नई जगहों पर बसते थे जाकर वहाँ पे, तो वो कुछ नई चीज़ों को अपना लेते थे। जब उन पुरानी और नई चीज़ों का मिक्सअप हो जाता था, इंटरमिक्सिंग हो जाती थी, उनका आदान प्रदान हो जाता था, तो जो उनका भौगोलिक वातावरण उत्पन्न होता था, उनसे कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, इन सब चीज़ों से भी विविधता उत्पन्न हो जाती थी। For example, living near the sea is quite different from living in a mountains area. For example, एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने आपको इस लेसन की स्टार्टिंग में ही एक एग्जाम्पल देकर समझाया था कि एक जो है वो समुद्र के किनारे पर रह रहा है एक व्यक्ति, और एक व्यक्ति जो है वो पहाड़ों के ऊपर रह रहा है। दोनों के जीवन में कितना डिफरेंस है। समुद्र के किनारे पर रहने वाला व्यक्ति है जो वो उसका जैसे मछली पकड़कर, समुद्र है साथ में, जैसे मछली पकड़ सकता है, मछली पकड़कर जीवन यापन कर रहा होगा। ठीक है, जो पहाड़ों पर रह रहा है वो कुछ और कामकाज करके वो अपना जीवन यापन कर रहा होगा। ऐसे जो है वो विविधता उत्पन्न होती है। Not only do people have different clothing and eating habits, उन लोगों का जो है वो कपड़ों में ही विभिन्नता नहीं बल्कि उनकी आदतों में भी विभिन्नता पैदा हो जाती है। But even the kind of work they do are different, और उनके काम करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। In cities, it is often easy to forget how closely people's lives are tied to their physical surrounding. हमारे जो शहर के लोग हैं वो अक्सर ये भूल जाते हैं कि वो किस तरह से अपने भौतिक वातावरण के साथ जुड़े हुए हैं। This is because in the city people seldom grow their own vegetables and grain. Vegetables सब्जियां, ग्रोन अनाज, ग्रेन अनाज। ठीक है, शहर के जो लोग हैं उनमें कोई बिरले ही होंगे जो खुद की सब्जियां और अनाज उगाते होंगे। Instead, they depend on the market to buy all the food and other goods that they need. क्योंकि वो जो लोग हैं अपने भोजन और ज़रूरत की चीज़ों का सामान वो है खरीदने के लिए बाज़ारों पर ही डिपेंड हो जाते हैं।
Let us try to understand what we mean when we say that historical and geographical factors influences the diversity of a religion. ऐसे हम जैसे अब सारी बातें कर रहे हैं विभिन्नता के बारे में, कैसे कैसे विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। अब हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो हम कह रहे हैं उसका एक्चुअल में मीन क्या है, कि हमारा जो ऐतिहासिक और भौगोलिक वातावरण है उन सब के कारण जो है वो विविधता उत्पन्न हो जाती है, उसका एक्चुअल मीन क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। We can do this by reading about life in two different parts of the country, केरला एंड लद्दाख। देश के जो दो भाग हैं लद्दाख और केरल, इन दोनों के बारे में पढ़ के हम जो है वो इसका एक्चुअल मीन जानने की कोशिश करते हैं। इसके बारे में जो हम पढ़ेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।